हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ विजिट। सभी लॉ ग्रेजुएट्स के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है क्योंकि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन यानी CERC ने एडवर्टाइजमेंट निकाली है फॉर एंगेजमेंट ऑफ स्टाफ कंसल्टेंट्स इन लीगल डिवीजन ऑफ CERC। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में इस एडवर्टाइजमेंट को डिस्कस करेंगे एंड जानेंगे कि क्या क्या अपॉर्चुनिटी आपके पास है गिवन बाय CERC। तो आइए जानते हैं कि CERC है क्या। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 ने एनलार्ज किया स्पेक्ट्रम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ CERC को, और पहले हमारे पास एक ERC एक्ट होता था। अब इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अंदर CERC है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, जो रेगुलेट करता है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड सारी चीज़ों को। अगर हम बात करें स्टैट्यूटरी फंक्शन CERC के, ये रेगुलेट करता है टैरिफ पावर जनरेटिंग कंपनीज की जिनको ओन या कंट्रोल करती है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। इंटर स्टेट ट्रांसमिशन को ये रेगुलेट करता है, डिटरमाइन करता है टैरिफ फॉर इंटर स्टेट ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ट्रांसमिशन लाइसेंसेस भी और ट्रेडिंग लाइसेंस भी CERC इशू करती है। अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है जनरेटिंग कंपनीज या फिर ट्रांसमिशन लाइसेंसेस के बीच में, तो भी जो डिस्प्यूट्स हैं उसको CERC एडजुडिकेट करता है। साथ में जो फीस होती है उसको भी लिवाई करता है, स्पेसिफाई करता है ग्रिड कोर्स, स्पेसिफाई करता है, इन्फोर्स करता है स्टैंडर्ड्स, फिक्स करता है ट्रेडिंग मार्जिन और डिस्चार्ज करता है और भी सारे फंक्शन जो भी इसको दिए जाते हैं। तो अब आइए हम देखते हैं कि आपको इसके अंदर क्या अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। तो देखिए, 3 तरह की यहाँ पर पोस्टें हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम सीनियर रिसर्च ऑफिसर लॉ, SRO लॉ। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आपको ग्रेजुएट डिग्री होना ज़रूरी है फ्रॉम अ रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी। तो यानी कि आप 3 ईयर या फिर 5 ईयर लॉ ग्रेजुएट होने चाहिए। फिर आपके पास अगर मास्टर्स डिग्री है तो आपको एडिड एडवांटेज है जो आपको ये जॉब फेच करने में हेल्प करेगी, बट इट इज़ नॉट अ प्री रिक्विजिट और मैंडेटरी क्वालिफिकेशंस। यानी कि अगर आपने मास्टर्स नहीं की है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं SRO के लिए आपको कितना एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। तो मिनिमम एक्सपीरियंस जो है दैट इज़ 8 ईयर्स इन अ लीगल विंग इन अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, लीगल फर्म आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ग्रेजुएशन इन लॉ। अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो आपको एडिक्वेट नॉलेज, एक्सपीरियंस और स्किल होनी चाहिए रिसर्च एंड ड्राफ्टिंग। साथ में अगर आप लीगल फर्म से हैं तब भी आपको कोर्ट प्रोसीजर्स का पता होना चाहिए, ड्राफ्टिंग का पता होना चाहिए अलग अलग कोर्ट्स की। और डिज़ायरेबल की अगर हम बात करें तो अगर आपका किसी रेगुलेटरी फॉर्म या पावर सेक्टर में ऑलरेडी एक्सपीरियंस है तो वो आपको हेल्प करेगा इस जॉब को फेच करने में। सैलरी की अगर हम बात करें, बहुत ही अच्छी सैलरी है, 94,000 to 1,25,000 पर एनम पर मंथ डिपेंडिंग अपॉन योर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। तो आपको मिनिमम 94,000 और अप टू 1,25,000 इसमें सैलरी मिलेगी डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सपीरियंस। इसके बाद हम बात करते हैं इससे नीचे रिसर्च ऑफिसर लॉ। पहले हमने देखा सीनियर रिसर्च ऑफिसर लॉ, अब है रिसर्च ऑफिसर लॉ। टोटल इसकी 3 वैकेंसीज हैं। अगेन इसमें आपको ग्रेजुएट डिग्री चाहिए लॉ में फ्रॉम अ रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी। अगेन इट कैन आइदर बी 3 ईयर लॉ और इट कैन बी 5 ईयर लॉ। अगेन मास्टर्स डिग्री इन लॉ इज़ प्रेफरेबल, यानी कि अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है लॉ में तो ये आपके लिए एक एडिड एडवांटेज है, लेकिन इट इज़ नॉट अ प्री रिक्विजिट क्राइटेरिया। एक्सपीरियंस की बात करें, वहाँ पर 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए था, यहाँ पर आपको मिनिमम 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। सेम एक्सपीरियंस चाहिए, 4 साल का होना चाहिए। और अगर आपने रेगुलेटरी फॉर्म या फिर प्राइवेट सेक्टर में, पावर सेक्टर में काम किया है तो आपको अगेन एडिड एडवांटेज इसमें होने वाली है। सैलरी की बात करें, अगेन बहुत ही अच्छी सैलरी है, 64,000 पर मंथ से लेके 1,10,000 पर मंथ डिपेंडिंग अपॉन योर वर्क एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन। आपकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी 64,000 से लेके 1,10,000 महीना हो सकती है। अब हम बात करते हैं लास्ट, रिसर्च एसोसिएट लॉ, RA लॉ। इसकी 2 वैकेंसीज हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि सभी लॉ ग्रेजुएट जो फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स हैं जिनका कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए लॉ फ्रॉम अ रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी, यानी कि 3 ईयर या फिर 5 ईयर लॉ। अगर आपके पास मास्टर्स है तो आपको अगेन एडिड एडवांटेज मिलेगी, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। एक्सपीरियंस की बात करें तो 0 to 3 ईयर्स एक्सपीरियंस है, यानी कि अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, यू आर अ फ्रेश लॉ ग्रेजुएट, देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। ठीक है। उसके बाद अगर आपका रेगुलेटरी फॉर्म या पावर सेक्टर में कोई ऑलरेडी एक्सपीरियंस है तो दैट विल हेल्प यू, दैट विल बी योर एडिड एडवांटेज टू गेट दिस जॉब। सैलरी की बात करें, बहुत अच्छी सैलरी है, अगेन 45,000 to 80,000 पर मंथ डिपेंडिंग अपॉन योर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। तो अगर आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, एब्सोल्युटली नील एक्सपीरियंस है, आपने अभी अभी लॉ की है, तब भी आपको मिनिमम 45,000 इसमें सैलरी मिलने वाली है।
जो मंथली फ़ी की हम बात कर रहे हैं वो एक्सक्लूडिंग जीएसटी है अगर एप्लीकेबल होता है, और जो कंसोलिडेटेड सैलरी है वो फिक्स्ड होगी आपके एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर, और प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट में अगर आप क्या सैलरी ले रहे हो उसके ऊपर भी डिपेंड करेगी। अब हम बात करते हैं कि आपके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होने वाले हैं। नॉर्मल वर्किंग आवर्स होंगे 9:30 AM to 6 PM और 5 डेज अ वीक, यानी कि सैटरडे संडे आपका ऑफ होगा। उसके अलावा जितनी भी गैजेटेड हॉलीडेज हैं उसमें भी ऑफ होगा, और एक आपका हाफ एन आवर का लंच ब्रेक होगा। ठीक है, उसके बाद इन एडिशन टू द हॉलीडेज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आपको 15 दिन की लीव मिलेगी इन अ कैलेंडर ईयर। तो कहने का मतलब ये है कि आपको टोटल 15 दिन की लीव एक्स्ट्रा मिलेगी अपार्ट फ्रॉम सैटरडे संडे एंड गैजेटेड हॉलीडेज। जैसे कि फर्स्ट क्वार्टर में अगर हम बात करें तो 4 दिन मिलेंगे आपको, सेकंड क्वार्टर में 4 दिन, थर्ड क्वार्टर में 4 दिन और फोर्थ क्वार्टर में 3 दिन। इसके अलावा आपको कोई और प्रोफेशनल फ़ी नहीं मिलेगी, जो आपको कंसोलिडेटेड रेम्यूनरेशन है उसके अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। और अगर आप 15 दिन से ज़्यादा छुट्टी लेते हैं तो आपको पैसे उसके कटेंगे। अगर स्टाफ कंसल्टेंट 15 दिन से ज़्यादा छुट्टी पर रहता है विदाउट एनी प्रायर इंटीमेशन, यानी कि बिना इन्फॉर्म करे, तो उसकी सर्विसेज को टर्मिनेट किया जा सकता है बाय द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। अगर आपका कोई एब्सेंस है सिकनेस के कारण तो आपको एक प्रॉपर मेडिकल और फिटनेस सर्टिफिकेट अपना प्रोवाइड करना होगा, और वो भी 15 दिन के बियॉन्ड आपको पैसे उसके नहीं मिलेंगे। अगर आप बात करें ट्रैवल आपको अलाउंस क्या मिलेंगे, अगर आप विद इन इंडिया टूर करते हैं फॉर एन ऑफिशियल वर्क तो आपको बाय एयर इकोनॉमी क्लास में भेजा जाएगा, बाय ट्रेन AC सेकंड टियर में भेजा जाएगा, एंड लोकल ट्रैवल के लिए आपको नॉन AC टैक्सी प्रोवाइड की जाएगी। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए। तो एज ऑफ द एप्लीकेंट एज ऑन 1 जनवरी ऑफ द ईयर ऑफ द एडवर्टाइजमेंट वुड बी इन अकॉर्डेंस टू CERC अपॉइंटमेंट ऑफ कंसल्टेंट्स रेगुलेशन 2010। तो जो आपकी एज है यानी कि 2025 1 जैन को वो CERC अपॉइंटमेंट ऑफ कंसल्टेंट एक्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर हम बात करें ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की तो आपका कॉन्ट्रैक्ट इनिशियली 2 साल के लिए होगा, और इसको एक्सटेंड किया जा सकता है अगर आपकी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री होती है 1 साल और मैक्सिमम आपको 4 साल तक रखा जा सकता है। यानी कि 2 साल इनिशियल हो गया, एक बार 1 साल एक्सटेंड हो सकता है, एक बार एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन 4 साल से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं हो सकता। और अगर आपका काम अच्छा होगा तो एक्सटेंशन के साथ आपको 10% इंक्रीज़ भी मिलेगा इन द रेम्यूनरेशन। हम बात करते हैं पेमेंट टर्म्स की, तो आपको लम्प सम मंथली प्रोफेशनल फीस मिलेगी जिसमें से TDS डिडक्ट होगा, टैक्स विल बी डिडक्टेड एट सोर्स एज पर द रेलिवेंट रूल्स। फिर हम बात करते हैं कि आपको विद नोटिस या विदाउट नोटिस जो बेसिक कंडीशंस होते हैं उसके बेसिस के ऊपर आपको हटाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सिलेक्शन प्रोसेस। आपको सिलेक्ट कैसे करेंगे। जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है वो प्राइमरली थ्रू इंटरेक्शन होगा, लेकिन हालांकि होना इसमें सिर्फ इंटरव्यू है, लेकिन उन्होंने एक लॉज रखा है कि अगर ज़रूरत पड़ी इफ़ रिक्वायर्ड देयर माइट बी अ रिटन एग्जामिनेशन। लेकिन आप मान के चलिए कि इसमें कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं होने वाला, इसके अंदर सिर्फ इंटरव्यू होगा। आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करना है तभी आपको रिटन एग्जामिनेशन या फिर इंटरेक्शन के लिए बुलाया जाएगा। और जो रिटन एग्जामिनेशन अगर कंडक्ट कराया जाता है अगर आप उसको क्लियर करते हैं तभी यू विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। जो आपकी फाइनल सिलेक्शन होगी वो आपकी रैंकिंग और मेरिट के ऊपर होगी, कंबाइंड स्कोर ऑफ द क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, परफॉर्मेंस इन द रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरेक्शन। जो इंटरेक्शन के लिए बच्चे बुलाए जाएंगे उनको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, सैलरी स्लिप फॉर द पास्ट 6 मंथ इन सबको लेकर आना है। अगर आप अपनी सबमिशन नहीं करते हैं सैलरी स्लिप की फॉर द लास्ट 6 मंथ्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट तो आपको ये माना जाएगा कि आपका जो मिनिमम पे स्केल है, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल 45K to 80,000, तो आपको 45K के क्राइटेरिया में रखा जाएगा। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो वो आपके लिए अलाउड है अगर आपकी एलिजिबिलिटी बनती है। लेकिन आपको एक बात इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि कोई भी ट्रांसपोर्ट अलाउंस या फिर DNS अलाउंस आपको नहीं मिलेगा फॉर रिटन एग्जामिनेशन और फॉर इंटरेक्शन। और जो भी CERC यानी कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का डिसीजन होगा दैट शेल बी फाइनल। जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको अप्लाई कैसे करना है, उनको अप्लाई करना है अपनी एप्लीकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में भेजनी है। किसको भेजनी है? डेप्यूटी चीफ एडमिनिस्ट्रेटर, 8th फ्लोर, टावर B, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नारोजी नगर, न्यू दिल्ली, बाय 7th of March 2025 बाय 5 PM। तो आपको बाय पोस्ट अपनी एप्लीकेशन भेजनी है। एप्लीकेशन अभी मैं आपको दिखाऊंगा आगे कैसी है, उसको ड्यूली फिल कर आपने 7th March 2025 से पहले 5 बजे से पहले उसको सेंड करना है। आइए हम देखते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। आपने यहाँ पे लिखना है कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आपको अपनी रीसेंट पासपोर्ट साइज़ कलर्ड फोटो लगानी है, अपनी सारी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है, अपनी एकेडमिक और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन
10th स्टैंडर्ड के बाद की सारी भरनी है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी लगानी है अपने सारे सर्टिफिकेट्स की। आपने अगर डिप्लोमा किया है, कोई एक्सपीरियंस है आपका, वो सब चीज़ें लगानी है। उसके अलावा आपने एडिशनल इन्फॉर्मेशन ज़रूर मेंशन करनी है कि आपका कंट्रीब्यूशन कुछ रहा हो या आपकी कोई स्पेसिफिक प्रोफेशनल अचीवमेंट है। एंड लास्टली आपको 100 वर्ड्स में लिखना है कि आप क्यों इस जॉब को लेना चाहते हैं और आप इस जॉब के लिए सूटेबल क्यों हैं। तो इन सारी डिटेल्स को फिल कर कर आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद ऑल द ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ कोरियर करानी है, बाय पोस्ट भिजवानी है। कहाँ पर भिजवानी है? डेप्यूटी चीफ एडमिनिस्ट्रेशन, 8th फ्लोर, टावर बी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, न्यू दिल्ली, बाय 7th ऑफ मार्च 2025 5 PM। तो इससे पहले पहले आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ प्रोवाइड कराने हैं एंड उसके बाद ही आपका इसमें सिलेक्शन होगा। तो ये कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है सरकार के साथ काम करने के लिए। आपको एक सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन की फंक्शनिंग के बारे में पता चलेगा। इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, पावर सप्लाई से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं उसकी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी एंड साथ में इसकी पे भी बहुत अच्छी है। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि जो बिल्कुल फ्रेशर बच्चे हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एंड आई होप आपको ये अपॉर्चुनिटी आप इसमें अप्लाई करेंगे एंड ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें सेलेक्ट होंगे। एंड ऐसी और जानकारी और वैकेंसीज़ के लिए जुड़े रहिए लॉ विजिट के साथ।